मैं कल्पना वर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज पे वक्त है न्यूज आवर का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज आवर पे। कोरोना वायरस से भारत में पहली मौत की पुष्टि के बाद भारत सरकार इसके प्रति काफी अलर्ट है, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने विदेशियों के आवागमन के संबंध में नया दिशा निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के तहत यूपी के महाराजगंज जिले के सुनौली और ठूठीबारी बॉर्डर में भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों का वीजा निलंबित कर दिया गया है और ये निलंबन 15 अप्रैल तक जारी रहेगा। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश में डिप्लोमेट, ऑफिशियल और संयुक्त राष्ट्र व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़े लोगों को इस दायरे से बाहर रखा गया है, जबकि नेपाल और भूटान के नागरिकों पर कोई रोक नहीं है, लेकिन जांच से उन्हें भी गुजरना पड़ रहा है। जिसके बाद भारत नेपाल के सुनौली सीमा पर जांच व सुरक्षा एजेंसियों शासन के निर्देश के मुताबिक कार्य कर रही हैं और सीमा पर नेपाली नागरिकों की भी कोरोना वायरस के जांच के बाद भारत में प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं जिले के दर्जनों गांव में पहुंचकर हमारी सी न्यूज की टीम ने जब आम लोगों से पूछताछ की तो कोरोना वायरस से भयभीत होकर अधिकांश लोगों ने जवाब में बचने का सुझाव दिया और वह सब इस खतरनाक बीमारी से डटकर मुकाबला करने की बात कह रहे हैं। फिलहाल लोगों का साफ कहना है कि सरकार को पूरी तरह से सख्त होकर इससे मुकाबला करना चाहिए। हाँ, हमें कोरोना के बारे में बड़ी भारी भयंकर बीमारी है। घर पर कहे हैं हाथ मुँह धो करके तो सफाई रखोगे और बाहरी आदमी से बचा रखोगे। साल के लिए आ रहे हैं तो कोरोना वायरस एक भयंकर बीमारी है जी। तो हम तो यही निवेदन करते हैं सबको कि वाहिगुरु सबकी तंदुरुस्ती रखे और सब अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का बचाव करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करें उन लोगों को, तो सफाई में ज़्यादा ध्यान रखें जी। तो हम अभी गाड़ियाँ लेके जैसे नेपाल को जा रहे हैं तो ये बिजनेस को भी बहुत लॉस हो रहा है, तो सबको प्रॉब्लम आ रही है जी। तो हम यही कहेंगे जी, भगवान सबका भला करे। है जो हमारे उत्तर प्रदेश में भी फैल चुका है, इसके रोकथाम के लिए गांव सभा स्तर पे हम लोगों ने जन जागरूकता अभियान छेड़ रखा है। क्योंकि मेरा गांव बरवा कला नेपाल बॉर्डर से सटे हुए है, इसलिए बीमारी को फैलने ना पाए, इसको रोकने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पे व्यापक पैमाने पे प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसमें भय का माहौल है और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि जनहित से दूर रहे और ख़ासकर ग्रामीण इलाकों में हम साफ़ सफाई के लिए अपने गांव के और लोगों से अपील करते हैं कि लोग अपने साफ़ सफाई पे ध्यान रखें। आस पास के पड़ोस में भी साफ़ सफाई रहेगा तो ये कोरोना वायरस से बचत के मिल जाएगी। इससे हम लोग आपस में मिलजुल के इससे निपटने के लिए हमारे लोग तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं, जनता तैयार है। हम लोग को नियमित हाथ धोना है, भीड़ भाड़ इलाके से बचना है, अपने घर को स्वच्छ रखना है और जिससे कोरोना वायरस ना आ सके। हम लोग एक दूसरे से मिलकर इस जागरूकता को फैला रहे हैं कि बाहर की चीज़, खुली चीज़ ना खाएं, लोगों से हाथ मिलाने में परहेज करें, खाना खाने से पहले हाथ धोएं। जितने बार आप हाथ धोएंगे उतने बार कोरोना वायरस से आप दूर रहें। जो ग्राम प्रधान हैं, जो समाज सेवी हैं और आशा हैं, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि कोई भी घर से बाहर जब भी निकले बढ़िया से हाथ धुल के मास्क लगा के निकले और अगर कोई व्यक्ति खांसी आ रही है, बुखार है, उससे कम से कम 1 मीटर की दूरी पर रहें और जब भी घर पे आए बढ़िया से हाथ धुलें और हाथ को नाक, मुंह और आँख से दूर रखें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सर अभी तक क्या व्यवस्था की गई है क्षेत्र में ग्रामीण लोगों के सहयोग? अभी गाँव में जागरूक किया जा रहा है कि यही सब जो मैं बताया हूँ यही संदेश दें और हर बॉर्डर पे टीमें लगी हुई हैं, जो भी विदेशी पर्यटक आ जा रहे हैं। बीमारी है जो बहुत तेज़ी से फैली हुई है, इसमें सतर्कता की ज़रूरत है। हम लोग अपने परिवार के लोगों को सतर्क किए हुए हैं, सावधानी बरत रहे हैं, दिन में 4 बार 5 बार हाथ धुल रहे हैं। विदेश से आए हुए किसी भी व्यक्ति से ना मिले, दूरी बना के रखें, मास्क लगा के चलें। और गांव के लोगों को भी हम लोग जागरूक किए हैं कि आप लोग साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान दें, बाहर न निकलें, भीड़ भाड़ वाली जगह पे न जाएं, आप लोग सावधानी बरतें। कोरोना वायरस एक महामारी का रूप ले लिया है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, हमारा क्षेत्र जो है नेपाल बॉर्डर से सटे हुए है, यहाँ पे विदेशियों का आना जाना भी है और ज़्यादातर हमारे क्षेत्र के लोग सहमे हुए हैं कोरोना वायरस से। और इसमें सरकार को चाहिए कि चिकित्सक
चिकित्सक टोली लगा करके गांव-गांव में लोगों का जांच किया जाए, जिससे लोगों को कोरोना वायरस से बचाया जाए। और ये महामारी का रूप ले रही है। तमाम समाजसेवी संगठन, तमाम शैक्षिक संगठन और तमाम लोग इस बारे में जागरूक कर रहे हैं कि कोरोना वायरस जो संक्रमण की बीमारी है, इसको आप अपने सावधानी से इससे सावधानी बरत कर इसको ख़त्म कर सकते हैं। जैसे किसी को से भी हाथ मिलाने से परहेज करें, मास्क का प्रयोग करें, साबुन से हाथ धोएं और उसको कम से कम 30 सेकंड तक उसके अच्छे से साबुन को अपने या हैंड वॉश को अच्छे से हाथ धोएं। देखिए, हाल ही में नया एडवाइजरी जो जारी हुआ, उसके तहत विदेश से जितने आने वाले तीसरे राष्ट्र से यहाँ पर्यटक आते थे, उनके वीज़ा को सस्पेंड कर दिया गया। बहरहाल केवल नेपाल और भूटान राष्ट्र से जो व्यक्ति इंडिया में आते थे, उनके लिए स्क्रीनिंग के लिए कहा गया है। वर्तमान समय सोनौली बॉर्डर पे, एग्जिट बॉर्डर पे ही पूरे स्वास्थ्य विभाग की टीम है, जो लगातार 24 घंटे वहाँ जो नेपाल राष्ट्र से लोग इंडिया में आ रहे हैं, उनकी हेल्थ स्क्रीनिंग कर रहे हैं। सर, थर्मल स्कैनर अभी तक नहीं लगा है, लोगों को डर भी बना हुआ है कि फैल ना जाए। क्या कारण है कि अभी तक नहीं लग पाया है इस सेंसिटिव बॉर्डर में? अब थर्मल स्कैनर के बारे में तो बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं। बहरहाल सभी स्वास्थ्य विभाग के लोगों से संपर्क में है, प्रयास में है। बहरहाल जितना संसाधन अभी तक उपलब्ध है, उन्हीं से काम चल रहा है। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अभिलाष चतुर्वेदी, महमूद आलम के साथ अंगद शर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त की न्यूज आवर में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।